एक सेक्टर काफी अच्छा कर रहा है आजकल मार्केट में बिना कोई शोर शराबा के। तो आइए आज उसी सेक्टर के ऊपर बात करते हैं। आज बात करेंगे हॉस्पिटल इंडस्ट्री के ऊपर। तो सबसे पहले देख लेते हैं ब्रॉडली नंबर्स क्या कहते हैं। तो बिग नंबर्स कुछ यूं है, जहां तक ग्लोबली इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की, वहां 3 बेड की अवेलेबिलिटी है फॉर एवरी 1000 पॉपुलेशन। और इंडिया की अगर बात करें तो यही नंबर 50% से भी कम है। इसका सीधा मतलब है कि ग्लोबल एवरेज को अगर इंडिया को मैच करना है तो इंडिया में लगभग 20 लाख हॉस्पिटल बेड्स ऐड होना जरूरी है इन नेक्स्ट 10-15 ईयर्स। तो ये एक काफी अच्छा मैक्रो लैंडस्केप नजर आता है। ऑन टॉप ऑफ दैट 50% पॉपुलेशन के लिए एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में 50% पॉपुलेशन के लिए लगभग 65% बेड्स अवेलेबल है। इसका सीधा मतलब है कि द नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ विच इज गोइंग टू हैपन विल हैपन इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज। और एक यहाँ पर एक अच्छी बात जो हो रही है वो ये है कि पोस्ट कोविड हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन इंडिया में काफी अच्छा हो गया है। एंड बिटवीन 2022 एंड 2028 this sector is likely to grow at 10% और मोर। तो एक अच्छी स्थिति बनती नजर आ रही है फॉर द हॉस्पिटल इंडस्ट्री एंड हेल्थ केयर सेक्टर। ये तो हो गए ब्रॉडली, ये हो गए बिग नंबर। अगर आपको स्पेसिफिकली कोई हॉस्पिटल स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आपको क्या क्या देखना पड़ेगा, आइए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है या कुछ स्पेसिफिक स्पेशलिटीज को ही कैटर करते हैं। अगर वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है तो इट विल ऑलवेज हैव एन एज। उसमें भी अगर वो क्रिटिकल केयर से रिलेटेड चीजें ऑफर करता है या जो भी सर्जरीज है वो क्रिटिकल बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे हॉस्पिटल्स ज्यादा करके देखा गया है कि डिमांड में रहते हैं एंड दे कैन चार्ज प्रीमियम ऑल्सो। सेकेंडली आपको देखना होगा कि उनकी एग्जिस्टिंग बेड कैपेसिटी कितनी है और उनके एक्सपेंशन प्लान्स कितने हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा बेड कैपेसिटी रहेगी हो सकता है कि वो आगे जाके ग्रोथ में उतना पार्टिसिपेट करे। फिर आपको देखना होगा, सिर्फ ये देख के नहीं चलेगा ना, फिर आपको देखना होगा कि ऑक्यूपेंसी लेवल क्या है। टिपिकली ये देखा गया है कि 50 to 75% के रेंज में ऑक्यूपेंसी रहती है। 50% से अगर कम हो गई तो खर्चे ज्यादा कम नहीं होंगे बट रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा और हॉस्पिटल घाटे में जाने का चांस ज्यादा रहता है। 75% से अगर ज्यादा हो गई और लगभग 80% का अगर ऑक्यूपेंसी का एवरेज हो गया, तो ये दौर ऐसा होता है कि हॉस्पिटल को फिर सोचना पड़ेगा कि क्या उन्हें कैपेसिटी एडिशन के लिए जाना चाहिए। इन 3 चीजों को अगर आपको एक नंबर में देखना है तो आप क्या देखेंगे पता है आपको? आपको देखना है एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। जब ये एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड डिफरेंट हॉस्पिटल्स का आप कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना प्रीमियम वो हॉस्पिटल कमांड कर सकता है, उनकी क्या स्पेशलिटी है, उनकी सर्विसेज कितनी डिमांड में है। ये सब का आपको एक नंबर से अनुमान आ जाएगा। इससे आगे जाके आपको देखना है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है बिजनेस में, क्योंकि अगर हॉस्पिटल प्रॉफिटेबली नहीं चलेगा तो सिर्फ हॉस्पिटल चलाने से वो स्टॉक का प्राइस नहीं बढ़ने वाला है। तो जब इन सब चीजों को आप एक साथ जोड़ के देखोगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि कौन सा हॉस्पिटल कितना अच्छा कर रहा है और आपको किस में इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ सावधानी वाली कितनी बातें हैं जो आपको देखनी चाहिए, ये भी हम अभी देख लेंगे। नंबर 1, आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि हॉस्पिटल एक ही साइट पर है, एक ही सिटी में है या उसकी मल्टीपल ब्रांचेस है। क्योंकि अगर एक साइट पर है, एक सिटी में है, तो वो थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क हो जाता है। तो अगर ये एक हॉस्पिटल चेन जैसा अगर आप वो कंपनी को देखते हो और डिफरेंट लोकेशंस में उनकी हॉस्पिटल्स है, तो हो सकता है कि एक डाइवर्सिफिकेशन का आपको बेनिफिट मिल जाए। तो ये चीज आपको देखनी है। सेकेंडली आपको ये समझना है कि हॉस्पिटल कुछ ऐसा तो नहीं ऑफर कर रहा है जिसके ऊपर आगे जाके हो सकता है कि गवर्नमेंट का प्राइसिंग कैप आ जाए। क्योंकि अगर किसी चीज पर गवर्नमेंट का प्राइसिंग कैप आता है तो वहां से जो प्रॉफिट आती है हॉस्पिटल को, हो सकता है कि वो घट जाए। तीसरी चीज आपको ये समझनी होगी कि हॉस्पिटल के ग्रोथ प्लान्स क्या है।
ये देखा गया है कि टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटीज में हॉस्पिटल्स काफी अच्छे से एक्सपैंड कर रहे हैं। एंड जस्ट मैं आपके रेफरेंस के लिए यहां पर आपको बताना चाहूंगा, अगर समझ लीजिए राइट फ्रॉम द स्क्रैच हॉस्पिटल बिल्ड करना है मेट्रो सिटी में, तो पर बेड जानते हैं कितना खर्चा आता है? कम से कम 1 से 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा आता है अगर आपको वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल बनाना है तो। मतलब 100 बेड का किसी को हॉस्पिटल डालना होगा तो 100 करोड़ का खर्चा आएगा। तो यहां पर यह देखना जरूरी है कि टाइमलाइंस को हॉस्पिटल कितना अच्छे से फॉलो करते हैं, क्योंकि अगर हॉस्पिटल टाइमलाइंस को फॉलो नहीं करेगा तो कॉस्ट ओवररन्स इतने हो जाएंगे कि फिर थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन पर हिट आने का चांस है। तो ये चीज आपको देखनी है। फिर अभी जो बताने जा रहा हूं वो थोड़ी सी ट्रिकी और क्रिटिकल चीज है, पर इसको भी आपको जरूर देखना पड़ेगा। अगर एक से ज्यादा, दो से ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज कोई भी रीजन से हॉस्पिटल में कैशलेस टाइप करने से अगर उनको अप्रीहेंशन है, तो मैं तो इसको रेड फ्लैग जैसा देखूंगा। बिल्कुल इस चीज को आपको थोड़ा सा सावधानी से देखना पड़ेगा, बारीकियों से देखना पड़ेगा। लास्ट में मैं आपको अभी सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि यहां पर आकर अगर आपको हॉस्पिटल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको तीन चीजों का ख्याल रखना होगा। नंबर वन, ये टेक्नोलॉजी कंपनीज नहीं है तो दिन दुगनी रात चौगनी ऐसे स्पीड से ये नहीं बढ़ सकती। हॉस्पिटल ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी है। तो आपके पास अगर 5 या 10 साल तक रुकने का पेशेंस और टाइम नहीं है तो इस सेक्टर को मत देखिए, ये फिजूल होगा। पर अगर है तो आपको इसे जरूर देखना चाहिए। नंबर टू, क्योंकि अभी वैल्यूएशंस आर ऑन द हायर साइड एंड एक्सपेक्टेशंस आर रियली स्काई हाई, थोड़ा सा रुक कर इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब अगर आपके पास आज समझ लीजिए 100 रुपए है, तो जरूरी नहीं है ना कि 100 का 100 रुपया आज ही डाल दें। पीस मिल मैनर में अगर आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे, धीरे धीरे कैसे रिजल्ट्स आते हैं वो समझ के इन्वेस्ट करेंगे, तो हो सकता है आपके लिए बेटर रहेगा। एंड लास्ट चीज आपको ये समझनी है कि यू शुड बी इंटेलिजेंट इनफ टू गेज कि हॉस्पिटल के मैनेजमेंट का ग्रोथ ओरिएंटेशन कैसा है, क्योंकि ऑल सेड एंड डन हॉस्पिटल इज अ नोबल प्रोफेशन। और अगर बहुत प्रॉफिट के पीछे कोई हॉस्पिटल भाग रहा है तो वो लॉन्ग टर्म गुडविल के लिए अच्छा नहीं है। जाते जाते और एक बात मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा कि कोई भी हॉस्पिटल में स्ट्रक्चर खड़ा करने से या बहुत बड़ी बेड कैपेसिटी लगाने से कुछ नहीं होता है। हॉस्पिटल में एक ट्रेन स्टाफ का होना बहुत जरूरी है, और ये चीजें आजकल इतनी आसानी से मुमकिन नहीं हो पाती हैं। तो जब भी कोई भी हॉस्पिटल स्टॉक में आप इन्वेस्ट करेंगे तो इन सब चीजों का ख्याल जरूर रखिए। अंत में ये कहूंगा कि अपने क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की राय जरूर लीजिए कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। उम्मीद करता हूं आज आपने कुछ नया जाना होगा। अगर हाई आपका जवाब है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब माइंड।